Hello guys, welcome back. Myself Adhikari and once again your rock star is back with a new movie. हाँ सर आपका ये मूवी तो दिखाते नहीं, दिखा तो रहे हैं। देखो लाइफ प्रोसेसेस वाली मूवी दिखाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया मूवी है भाई, आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है ना, उस मूवी से हम लोग कोरिलेट करेंगे। ठीक है, अभी लाइफ प्रोसेसेस हैं कौन सी, क्या हैं, कैसे डील करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे धीरे धीरे और विस्तार के साथ, आराम से। कोई टेंशन नहीं लेनी, पढ़ना तो मजे में ही है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस को। तो लाइफ प्रोसेस थोड़ा सा गेट का डिस्टर्बेंस था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा, आप क्या हो, हम क्या है, मतलब सर इंसान है, मुझे पता है क्या है। फिर इंसान की डेफिनेशन क्या है सर? इंसान की डेफिनेशन इंसान है और क्या, लिविंग और नॉन लिविंग। अच्छा ये बता सर, लिविंग है सर, तो बचपन से पढ़ रहे हैं थर्ड क्लास से। अच्छा लिविंग क्यों हो लिविंग सर? सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुबह सुबह जा भी रहे हैं, हाँ सेट है सब, हाँ तो इसलिए लिविंग है। ठीक है, अच्छा थोड़ी साइंटिफिक भाषा में बोले तो वी रेस्पायर, वी डाइजेस्ट, वी एक्सक्रीट। हाँ तो ये सारी प्रोसेस जो शो करता है लिविंग है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और नॉन लिविंग सर, जैसे कि आपका बोर्ड चल रहा है, नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सांस ले रहा है, अच्छा नहीं ले रहा, भाग रहा है, नहीं भाग रहा, तो ये नॉन लिविंग। ठीक है ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं इस हिसाब से, मतलब जो भाग रहा है, जो आपको चलता हुआ दिख रहा है, जो दौड़ रहा है वो लिविंग है, और जो बैठा है वो शांत है। ठीक है ठीक है। अगर मैं अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊं, ऐसे सो जाऊं, तब आपके क्या तुम्हारी है, मैं नॉन लिविंग हो गया? कैसी बात कर रहे हो यार, मैं तो लिविंग रहूंगा ना। तो ये डेफिनेशन तो गलत हो गई ना, कि भाग नहीं रहा, जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो ये हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। भाई देखो ना, ऐसे पढ़ाऊं, सांस ले रहा हूं, ले रहा था, कपाल भाती नहीं कर रहा, वो थोड़ा शो करने के लिए। तो बेटा ये क्या सब चीजें क्या है? लिविंग। हाँ मतलब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो हमें शो कर रहा है कि इंसान जिंदा है। अब कुत्ता लेटा हुआ है तो सब देख के समझ आता है ना, जैसे करता है वो, कभी लेटे हुए भी दिख जाता है कि हाँ इसके मूवमेंट हो रहे हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, तो हमें पता पड़ जाता है कि वो लिविंग है। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं। लेकिन यार यहाँ पे भी ना फंडे बड़े अच्छे हैं। देखो साइंस आपको समझना है और मस्त तरीके से समझना है। एक फंडा पूछता हूं, आप अगर मुझसे कहते हो कि सर लिविंग बीइंग्स ग्रो, लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग बीइंग्स डाइजेस्ट फूड, लिविंग बीइंग्स ब्ला 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 एक्सक्रीट एंड ऑल, लेकिन क्या ये सारी कैरेक्टर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होंगे तो वो भी लिविंग माने जाएंगे? और मैं आपसे पूछूं नॉन लिविंग और डेड, इसमें कोई डिफरेंस है? तो आप कहना नहीं सर नॉन लिविंग मतलब डैडी होता है, नॉन लिविंग मतलब डैडी होता है। हाँ ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। मतलब नॉन लिविंग मतलब अभी डेड नहीं, गलत है। नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग और डेड मतलब डेड। ओ सॉरी, तो हमें ही पता था। दूसरी चीज बताऊं, वो नहीं पता होगा शायद कुछ को पता होगा। बेटा डेड वो चीज होती है जो कभी अलाइव हुई हो, जो कभी जिंदा हो एक समय। अब ये बोर्ड कभी भी जिंदा नहीं था, बोर्ड कभी भी जिंदा नहीं था, प्लास्टिक कभी जिंदा नहीं थी। ठीक है, और डेड वो है, समझ लो मेरा नाम सत्य हो गया तो मतलब मैं कभी तो जिंदा था ना। हालांकि भगवान से दुआ करना भी जल्दी ना हो, सिलेबस ही नहीं हो तुम्हारा कभी पूरा, है ना। हाँ तो बेटा अगर ये डेड क्या है, डेड वॉज वंस अलाइव, तो डेड क्या है, वॉज वंस अलाइव। डेड कभी जिंदा हुआ करता था, पर नॉन लिविंग वॉज कभी जिंदा नहीं हुआ करता था। ठीक है, अच्छा ये चीज बताओ, कोई भी चीज ग्रो कर रही है, क्या वो लिविंग है? हाँ सर ये बात तो देखो, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। आज तक मानी तुम्हारी बात, जो मानूंगा। अबे नहीं, ये भी नहीं है। मैं मानता हूं यार, ऐसी बात थोड़ी है, सारी बात मानता हूं, पर फिर भी सुनो, ग्रो का मतलब जरूरी नहीं है कि वो लिविंग बीइंग हो। कैसे? बेटा मेरे को ये बता दो कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, अब इसके ऊपर अगर स्नो आ गई तो ये तो ग्रो कर गया ना बेटा। ग्रो मींस इंक्रीज इन हाइट, तो हाइट तो इंक्रीज कर गई, तो क्या ये लिविंग है? तो यस, ग्रोथ इज द फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बट इट इज नॉट द डेफिनेट फीचर। मतलब आपके लेवल पे नहीं है, पर मैं समझा तो सकता हूं। ये ग्रोथ प्रॉपर हो जरूरी नहीं है कि वो लिविंग है।
समझ में आता है? मतलब हाँ, अगर आप कहेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग, तो आप कहोगे ग्रोथ इज यस वन ऑफ द यूनिवर्सल फीचर, बट इट इज नॉट द एक्सट्रीम फीचर। जहां पे ग्रोथ होगी वो 100% लिविंग होगी, आप ये नहीं कह सकते। मान लिया आपकी बात, ठीक है। लेकिन फिर अच्छा, रिप्रोड्यूस, सर बड़ा अच्छा फेनोमेना है, मुझे पता है अच्छा फेनोमेना, सबको अच्छा लगता है, क्या करें, ये ह्यूमन बीइंग्स है, रिप्रोडक्शन अच्छा लगता ही है, तभी तो हमारी प्रोजेनी आगे बढ़ती है ना। अच्छा, अब इसे उस तरीके से समझते हैं, उस तरीके से मतलब जैसे होता है वैसे समझ लो यार। देखो ऐसे मतलब समझाना चाह रहा हूं मैं कि जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो लिविंग है। कैसी बात कर रहे हो, बिना रिप्रोडक्शन के लिविंग हो जाएंगे? हैं, ऐसी भी प्रजाति है जो जीवित है और रिप्रोड्यूस नहीं करती, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स यार, इनफर्टाइल कपल्स यानी कि शादी के बाद बच्चे ना होना, तो क्या वो लिविंग नहीं है? रिप्रोड्यूस तो करें नहीं, लेकिन बच्चे तो हुए नहीं उनके, होते हैं ना ऐसे बेटा। तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमें जो हो वही हो, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को? हाँ, तो इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए हम, इनफर्टाइल कपल भी होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर। और म्यूल, खच्चर सुना है? हाँ, गधे और घोड़े का मिक्सचर है, कभी रिप्रोड्यूस करते हुए देखा है इसे? सर नहीं देखा, कहां से देख लोगे, नहीं होता। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग कह नहीं सकते कि डिफाइनिंग फीचर क्या है। सर है क्या? मैं अगर बेटा आपके बताऊं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल, अडेप्टेशन, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को गर्मी लग रही है, पंखा चलाऊंगा, कूलर चलाऊंगा, एसी चलाऊंगा, जो भी आपके घरों में सब चलाऊंगा, लेकिन कोई एक नॉन लिविंग होगा वो कभी ये काम नहीं कर सकता। सेल्फ कॉन्शियसनेस वही शो करेगा जो लिविंग होगा, ठीक है। अडेप्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी वही अपनाएगा जो लिविंग होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफाइनिंग फीचर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास होते हैं। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आर कंसिडर्ड एज द लिविंग प्रोसेस, बट सर्टेन टाइम पे, मतलब इतने डिटेल में आपसे पूछ रहे बट समझाने के लिए चाहिए ना, देखो आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास क्लियर हो गया, डस्टर साफ आ चलेगा फिर से, चलिए इसमें रख कर दूं। देखो बेटा, अब हमारे पास जब लाइफ प्रोसेस की हम लोग बात कर ही चुके हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है जो आपको लिविंग करता है? आप कहना सर सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि लिविंग बीइंग होने के लिए या लिविंग बीइंग का कैरेक्टर शो करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है, समझ रहे हो? अब ये जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, टूटते भी रहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जब ये सेल टूट रहे हैं तब ये सेल बनने भी चाहिए, समझ रहे हो? जब ये सेल टूटे तो बनने भी तो चाहिए, अगर टूटता रहेगा तो खत्म हो गई जिंदगी, तो फिर कैसे ही होगी? तो जैसे सेल्स टूटेंगे ऐसे ऐसे बननी भी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ये किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस से चल रहा है, और ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो प्रोसेस जो हमारी बेसिक फंक्शंस को पूरा करे, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है। टेकिंग अबाउट द केस ऑफ वायरस, वायरस कैसा लगता है आपको? कोरोना वायरस चल रहा है, कैसा लगता है भाई? सर बहुत बुरा लगता है, घर के अंदर बैठे हुए मजबूरी में आपका लेक्चर देखना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। खैर कोई नहीं, दिक्कत क्या ले रहे हो? देखो बेटा, ऐसा होता है कि कोरोना को छोड़ दो, किसी वायरस की बात करें, किसी भी वायरस की बात करें, तो वायरस जब तक बॉडी के बाहर होता है ना, वो लिविंग नहीं होता। वायरस जब तक बॉडी के बाहर होता है तब तक लिविंग नहीं होता। यानी कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इस बॉडी के यहाँ पे इस बोर्ड के यहाँ पे कोई भी वायरस चिपका हुआ है तो ये लिविंग नहीं है। पर जैसे सपोज करो यहाँ पे वायरस चिपका हुआ है, अब मैंने यहाँ पे वायरस को छू लिया, अब मैं उसे अपनी नाक में ले लिया, अब तो मैं नाक के अंदर भी डाल के दिखाऊंगा, ऐसे देख रहे हो, अब ले गया ना, समझ जाओ ना, या तो मैं अपने हाथ से ले लिया या मैं यहां जाके ले लिया, बाय, समझ लो कैसे भी। तो बेटा अब मेरी बॉडी मिल गई ना उसे, जब उसे होस्ट बीइंग मिल गया, अब वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा, अब वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, अब वो लिविंग होगा। और यही कारण है कि हम लोग आज तक नहीं बता पाए वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि बाहर तो ऐसी भूत बन के पड़ा हुआ है, वो लाश की तरह कुछ करता ही नहीं है, अंदर आया इतना कुछ कर देता है कि दुनिया में महामारी मचा रखी है ना। तो दिक्कत क्या है? अच्छा, हाथ धोना बार बार है क्यों बोला जाता है? कोरोना वायरस के केस के लिए चल रहा है तो समझा ही देता हूं। बेटा देखो ना, मैंने ऐसे छुआ, अब मैं बार बार अपने मुंह को टच करूंगा,
कहीं ना कहीं टच करते 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 लग जाएगा, लग गया तो लग जाएगा और पहुंच जाएगा, इसलिए हाथ धो लेना, जो वायरस लगा वो चला जाएगा। ठीक है, सैनिटाइज कर लेना, ये सब कर लेना, इसलिए बोला जाता है। समझ में आती है चीजें, लाइफ प्रोसेस समझ में आता है, वायरस सब चीज समझ आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास क्या होती है कि बेटा मेंटेनेंस प्रोसेस होती है। देखो बॉडी है ना मेरी मस्त वाली, दिखाइए। अब इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो कुछ चाहिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के साथ साथ कहां से आएगी एनर्जी, तो आप क्या है ना, एनर्जी आएगी खाने से, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। खाने के जितने भी सोर्स होंगे आपके, लगभग मतलब जो भी सोर्स होंगे बेटा, वो कार्बन सोर्स होंगे। क्या होंगे, कार्बन सोर्स। कार्बन मतलब ग्लूकोज ले लो, कुछ भी ले लो, शुक्रोज ले लो, जो भी ले लो, मतलब पूरी दुनिया ही लगभग कार्बन के सोर्स चल रही है। सारे फ्यूल बेटा कार्बन है, खाना खा रहे हैं वो कार्बन है। समझ में आती है, तो ये सारी चीजें आपकी कार्बन के बेस पे चल रही हैं। तो जितने भी आपके पास खाने के रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें, ये सब क्या है हमारे पास, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो कि किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। अब मैं आपसे कहता हूं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कोई डिफरेंस है? सर बचपन से ही पढ़ा है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना। ना 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 ना, ये तो ब्रीदिंग है, सांस लेना और सांस छोड़ना, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, लिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन क्या है बेटा, ऑक्सीजन का लेना, उस ऑक्सीजन को यूज करना ताकि हमारे बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचे, एनर्जी पहुंचे, वो रेस्पिरेशन है। द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन सच दैट द ऑक्सीजन विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द बॉडी इज डन बाय अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग नहीं है, ये रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग तो बस सांस लेना छोड़ना, वो ब्रीदिंग है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, ब्रीदिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई। और क्या बचा आपके पास, और बच जाता है अमीबा। अमीबा अमीबा तुम्हें बनाना आता है, अमीबा की टेंशन ना लो, मेरा तेरा भाई ऐसा बनाता है ना, ये देख, ये अमीबा कैसा ही बना दूंगा तो बन ही जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है ये बड़ा मस्त प्राणी है। मस्त मतलब अपने मस्त रहता है। देखो जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कोई चीज पड़ी है खाने की, अब ये खाने की चीज पड़ी है, ऐसे ही ऐसे लेटा लेटा जाएगा, जाएगा पहले इसके पास ऐसे हो जाएगा, फिर इसे कहते हैं हम लोग सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। अब इसके पास जाएगा आराम से खाने को ले लेगा ऐसे, मतलब इसके पास समझ लो यहाँ पे था खाना, हाँ इसके पास गया ऐसे मस्त अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद जब भी खाना अंदर चला जाएगा, ऐसा होगा खाना अंदर चला गया, अपने आप ही बाय डिफ्यूजन चला जाएगा। बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी कि हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी बेटा, आराम से चलेगा, मस्त खाएगा। और उसके बाद इसी बॉडी से यहाँ से थोड़ा सा फटेगा अमीबा अपने आप, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बाहर हो जाएगा, ये इजेक्शन हो जाएगा इसका, मस्त हो जाएगा है। अच्छा चलो, ये तो अमीबा का केस समझ में आ गया। मैं ऐसा करता हूं कि मैं भी जो है ना कुछ खाता हूं, मैं भी कुछ खाता हूं। देखो ये खाना पड़ा है मेरा, ये खाना पड़ा है, ये इसे बना देते हैं भाई, ये बर्गर है, ठीक है ना, भानु किंग का बर्गर है। अब देखो बेटा कैसे, मैं ऐसे पड़ा हुआ हूं, मेरा मन कर रहा है कि तरह से घूम के ये, और अब मैंने कहा ये ऐसे बर्गर मेरे मुंह में आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा अगर मैं ऐसा चाहूं कि अगर आ भी गया 1%, मान लो 1% आ भी गया, तो क्या मैं ऐसे ऐसा करके यहां से बाहर निकाल दूंगा वेस्ट? नहीं निकलेगा। क्यों क्यों नहीं निकला? अमीबा का निकल गया, हमारे अंदर नहीं निकला। बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर है, अमीबा एक यूनिसेलुलर है या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और हम जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, और जो एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे तो बर्गर के रेस्पेक्ट में आपकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में, हाँ सही कह रहे हो, डाइजेशन मेरा यहाँ हो रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मैं क्या अपना वो स्टमक निकाल के यहाँ लगा दूंगा क्या? फिर तो खा जाए बेशक स्टमक, पर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता ना। तो माई सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फियर और द एनवायरमेंट,
सो डिफ्यूजन कैन नॉट मीट माई रिक्वायरमेंट। जो मेरी जरूरतें हैं इस बर्गर से आपको खाने की, वो रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन पूरी नहीं कर सकता। सर फिर क्या, उठाओ और खाओ, फिर सुबह जाओ, हाँ बस, और क्या, जिंदगी में ही तो रखा है। तो बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके एनवायरमेंट से डायरेक्ट लिंक नहीं है। भाई साहब के अम्मी बाबा के डायरेक्ट लिंक है, बहुत जान पहचान है भाई, ठीक है, समझ में आया। अच्छा बेटा अब देखो, हम लोग जब बाहर से खा भी रहे हैं तो सोर्स जो हम लोग, मैं बताया ना कार्बन के सोर्स है यार। अब वो सोर्स तो ऐसा तो है नहीं ना कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो जैसे हम बर्गर खा ली तो कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी में कम कैलोरी होती है। तो क्या कैसे, मतलब क्या हो कि हमारी बॉडी में सब तरीके से, संपूर्ण तरीके से सारी चीज प्रॉपर जाए। तो आप कह रहे हैं सर इसके लिए तो हमें चाहिए कि जो आप खाना खा रहे हो ना वो तरीके से बॉडी के हर पार्ट में जाए, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो। जैसे कि ऐसा ना हो कि मैंने खा लिया, खाते खाते बस यहां तक पहुंचा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो एक बॉडी में रेडिली अमाउंट में जाना चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीसेलुलर बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ सोर्स, ठीक है। इससे क्या होगा सर, जैसे कि आप मानो बर्गर खाओगे, बर्गर खा लिया तो आपका सोर्स था वो तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में ऐसे टूट के जाना चाहिए ताकि हमारी पूरी बॉडी तक चला जाए। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, है। अब क्या होता है कि मानो तुमने खाना खा भी लिया, तो अब ऐसा है ना कि तुम यहाँ पे खाओगे तो यहीं तक ही जाएगा, सब कुछ करो, पेट पाइप के थ्रू यहाँ तक पहुंच गया। अब या तो यहाँ पे ज्यादा रहा मुंह में या पेट में ज्यादा रहा, फिर बाकी जो मेरे हाथ है इनका नहीं चाहिए ऐसे हिलने के लिए या डांस करने के लिए, उसका क्या। तो बेटा एक रिक्वायरमेंट और होती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या होती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो एनर्जी आपके पास आई है उसका ट्रांसपोर्ट होना भी बॉडी के हर सेल में लाइफ प्रोसेस के अंडर ही आएगा। अच्छा, अब जब ये चीजें टूटेंगी ना, कार्बन के और ये ऑक्सीजन जो तुम खा रहे हो, बार बार ऑक्सीजन खा रहे हो, हवा से कार्बन खा रहे हो, बर्गर से या किसी भी चीज से, सोर्स से, तो बेटा इससे ना वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होंगे। हाँ, और वेस्ट तो जनरेट होगा ही। तो बेटा जब ये वेस्ट जनरेट होगा इसका क्या करोगे, तो आप कहना कि जो सर ये वेस्ट जनरेट होता है, जो ये वेस्ट जनरेट होता है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ रहा है, ये थोड़ा सपोर्ट का प्रॉब्लम है, प्लीज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। तो बार बार थोड़ा सा आपको वीडियो में हो सकता है चेंजेस, ज्यादा चेंजेस नहीं देंगे, समझ में आ जाएगा। खैर, हाँ, तो मैं यहाँ पर था कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सब चीज हो रही है। तो ये एक्सक्रीशन यानी कि जब आपने कार्बन बेस्ड सोर्स खाया, ऑक्सीजन बेस्ड सोर्स खाया, तो आपने एक वेस्ट जनरेट किया। वेस्ट जनरेट करने के बाद उसे निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो बॉडी के खाने से लेकर नीचे जाने तक, नीचे मतलब समझ जाओ, हाँ, जाने तक, यहां तक सारी जो प्रोसेस है उसको हम लोग बेटा बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। तो आपसे मैं कह दूं कि भाई लिविंग की डेफिनेशन क्या है, कौन से क्राइटेरिया लिविंग को डिफाइन करेंगे, तो आप कहना ये कि जो ग्रो करते हैं वो करते हैं, उसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो आप कहते हैं ना कि कोई भी ऐसे फंडामेंटल फीचर अगर बताना, तो आप कहते हैं फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग बीइंग इज द लाइफ प्रोसेस, लाइक ये ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड ऑल, ये हमारे पास फंडामेंटल प्रोसेस बन जाता है। इतनी चीज समझ में आती हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा सा अभी टेक्निकल इशू भी इसको सॉल्व करते हैं, अगले वीडियो में नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा इधर उधर ऐसे हिलती वीडियोस नजर आ रही होंगी शायद, ऐसा मैं कोशिश करूंगा इसे भी दिक्कत ना हो, पर कोई नहीं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक का आपको चीज समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब चीजों में। आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।